तो आपको तो पता ही है कि आज नवरात्रि का लास्ट डेट है, तो आज के दिन कन्या भोज और हवन दोनों ही कराया जाता है। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के रेडी होने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ। फिर थोड़ी देर बैठती हूँ वहाँ पे, क्योंकि माँ दुर्गा के सामने बैठने से एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ कन्या भोज की तैयारी करने के लिए, जहाँ पर मैं सबसे पहले हरी मिर्च, धनिया और टमाटर काट लेती हूँ। तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि कन्या भोज केक कराने के लिए उसमें प्याज लहसुन का यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा क्रोधित होती है और कन्याओं को भी ये चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। इवन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पूरे 9 दिन तक आप प्याज लहसुन का यूज़ ना करें, इससे माँ दुर्गा घर में जल्दी से विराजमान होती है। तो आप सिर्फ टमाटर और मिर्ची और हरी धनिया, इन सब चीज़ों को ही यूज़ करके आप उसकी सब्जियां बना सकते हैं। तो कन्या भोज के लिए मैंने टमाटर वगैरह जो भी है काट लिया। उसके बाद मेरा चावल भी भीग चुका है, जो मैं खीर बनाऊंगी उसके लिए। तो जो दूध है उसमें भी बाउल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो चावल है उसको। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, मेरी जो चने हैं वो भी भीग चुके हैं, आलू भी उबल चुका है, मेरे वेजिटेबल्स भी कट चुके हैं। अब मेरी पूड़ी भी फाइनली कंप्लीटेड बन चुकी है, क्योंकि मैं सुबह से इन सब चीज़ों की तैयारी में लगी हूँ। तो पूजा की भी तैयारी मैं सब कर चुकी हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे पंडित जी भी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूजा में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं रोक के। और उसके बाद फिर मैं जो कन्याएँ हैं उनको देने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ही लेके आई हूँ। तो मैं उस सबको पहले से रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम उनको जल्दी निकलना होता है खाने के बाद। तो मैं सारी चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से फ्री होने के बाद फिर आ जाते हैं पंडित जी। तो पंडित जी आ जाते हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट पे मेरे को पीरियड आ जाता है, जिसमें मैं नहीं बैठ पाती हूँ पूजा में। तो उस टाइम ठीक मैंने अपनी दीदी को बुलाया। तो पूजा चल ही रही थी, फिर थोड़ी देर बाद हवन भी होने लगा। तो मैं बाहर से खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि मैं अंदर तो जा नहीं सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद कन्या भोज की तैयारी हुई, जिसमें मेरी दीदी ने सबके पैर में आलते लगाए। और उसके बाद फिर उनको खाना बैठाया। और खाना बैठाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद सब कंप्लीट होके, और जो मेरे अखंड जो थे जवारे थे उसको सब मेरे घर वाले मिलके हम उसको विसर्जन करने गए, जहाँ पे पूजा चल रही थी। और पूजा करने के बाद एक एक करके जो जवारे थे, अखंड जोत थे, जितनी भी हमारी पूजा की सामग्री थी, उसको हमने तालाब में विसर्जन किया। और विसर्जन करने के बाद सब ने खूब सारी इंजॉय की, मस्ती की, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ही अच्छा मोमेंट होता है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।